हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राखी के साथ हॉरर नेटवर्क। हॉरर नेटवर्क के आज के शो में हम लेकर आए हैं एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस। ये कहानी है सूरजगढ़ के ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल की। आजकल इस हॉस्टल को हॉन्टेड समझते हुए बंद कर दिया गया है, पर करीब 5 साल पहले यह एक नॉर्मल गर्ल्स हॉस्टल था, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रहती थीं। 5 साल पहले मेरी बहन प्रीति ने इस हॉस्टल में एडमिशन लिया। यह एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल था। करीब 300 लड़कियां इस हॉस्टल में रहती थीं। एक दिन रात में करीब 12:30 बजे प्रीति वॉशरूम गई। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद किया, उसे ऐसा लगा कोई लड़की उसके पीछे बैठकर रो रही है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। वो डर गई थी, इसलिए वह जल्दी से उठकर दौड़कर अपने रूम में आ गई। उसने रूम में जाकर अपनी रूममेट को सारी बात बताई और उसकी रूममेट ने कहा, यार ये तेरा वहम होगा, तू थक गई है, तू सो जा। इतना कहकर वह सो गई। इसके बाद सुबह हुई। सारी लड़कियां रोज की तरह कॉलेज गईं। शाम को कॉलेज से लौटते वक्त प्रीति और उसकी रूममेट ने उनके एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड की। वहाँ उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया और खूब सारा खाना और फास्ट फूड भी खाया, और रात के पहले वे हॉस्टल वापस आ गए। उन्होंने अपने छोटे मोटे काम किए और इसके बाद वो दोनों सोने के लिए लेट गईं। करीब आधे घंटे बाद प्रीति के पेट में दर्द होने लगा। शायद ये बहुत सारा फास्ट फूड खाने का ही रिजल्ट था। प्रीति वॉशरूम में टॉयलेट के लिए जाने की सोच रही थी, पर उसे रात की घटना की वजह से बहुत ही डर लग रहा था। उसने अपनी रूममेट को उठाया और उसे अपने साथ वॉशरूम तक चलने के लिए कहा। अब वो दोनों साथ में वॉशरूम की तरफ गईं। प्रीति अंदर चली गई। उसने टॉयलेट किया और जैसे ही वह उठी, उसने देखा जमीन पर कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई थीं। वह डर गई और उसने ऊपर की तरफ देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने फिर से नीचे की तरफ देखा, पर यह क्या, जमीन पर वो खून की बूंदें नहीं थीं। उसने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला। सामने उसकी रूममेट खड़ी थी। अब वो दोनों रूम में आ गईं। प्रीति ने उसे सारी बात बताई। इस बार भी उसने उसकी बात का यकीन नहीं किया। 3 दिन बाद प्रीति को कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अब उसकी रूममेट स्वाति रूम में अकेली थी। प्रीति 2 दिन बाद वापस आने वाली थी। स्वाति ने अपने सारे काम खत्म किए और सोने के लिए रात में लेट गई। थोड़ी देर बाद रूम का फैन अपने आप ऑफ हो गया। स्वाति उठी और उसने फैन ऑन किया, और जैसे ही वह आकर अपने बेड पर बैठी, उसने देखा कि फैन फिर से ऑफ हो गया है। अब स्वाति को हल्का डर लग रहा था। वह बोर्ड के पास गई और उसने फैन का बटन फिर से ऑन किया। वह थोड़ी देर तक उस बोर्ड को देखती रही, और जैसे ही वह वापस बेड की तरफ लौटी, फैन का बटन अपने आप फिर से ऑफ हो गया। बटन का आवाज सुनकर स्वाति बहुत ज्यादा डर गई। वह डरते हुए अपने बेड पर बैठ गई। उसने प्रीति को कॉल किया। इतने में रूम की लाइट अपने आप ही ऑफ हो गई। अब वह बहुत ज्यादा डर गई थी। वह दौड़कर रूम के डोर की तरफ बढ़ी और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी, पर वह डोर ओपन नहीं हुआ। वह पीछे मुड़ी। उसने देखा फैन में रस्सी के सहारे एक लाश लटकी हुई थी। इतना देखने के बाद स्वाति जोर से चीखी और वहीं पर बेहोश हो गई। आसपास के रूम की सारी लड़कियां वहां इकट्ठा हो गईं। थोड़ी देर बाद जब स्वाति को होश आया, तब उसने सारी लड़कियों को सब बात बताई, पर किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया। अब स्वाति बहुत परेशान थी।
उसने प्रीति को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अगली सुबह प्रीति हॉस्टल में वापस आ गई। आखिर वह लड़की कौन थी जिसे प्रीति ने वॉशरूम में महसूस किया और स्वाति ने उसे अपने रूम में देखा? जानने के लिए देखते रहें हॉरर नेटवर्क। हम जल्द ही लेकर लौटेंगे पार्ट 2। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।